नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, शिक्षक के साथ मेरा एक अलग तरीके का रिश्ता बन गया, वजह उसकी जो भी हो, लेकिन हर शिक्षक से जुड़े हुए छोटी और से बड़ी घटनाएं या कोई कुछ भी हो, किसी न किसी तरीके से मेरे पास उसकी जानकारी आ ही जाती है। और शिक्षक भी धड़ल्ले से, बिना किसी संकोच के अधिकार समझते हैं हम पर कि हम संतोष जी को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाएंगे ही उठाएंगे, नहीं उठाए तो कॉल बैक करेंगे ही करेंगे, और अगर कोई किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे तो वो हमारे साथ ज़रूर खड़े होंगे। ये भरोसा शिक्षकों का को है, ये कई मौके पर मैंने देखा है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि शिक्षकों के साथ, शिक्षकों के सही डिमांड के साथ खड़े रहना चाहिए। अच्छे बुरे सभी जगह लोग हैं, और अच्छाई को तलाशना आपका भी एक हुनर होना चाहिए, वो भी एक बात है। इसलिए हम शिक्षा विभाग को लेकर जब हम खबर बनाते हैं, तो मेरा खबर बनाने का तरीका है वो अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते भी बने हैं बहुत सारे शिक्षकों के साथ। देखिए, पूजा वीरपुर सुपौल में 4 दिन पहले लापता हो गई। अभी तक एनडीआरएफ की टीम उसको खोज नहीं पाई है। उसके हस्बैंड ने 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, और कहीं न कहीं वो एक अलग तरीके के रिश्ते की वजह से वो घटना घटित हुई है, ऐसा अब परिलक्षित होने लगा है। और उसी को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तनाव हुआ और ये घटना घटी है। कल नीरज बिरौल दरभंगा जिला में है, वहाँ वो शिक्षक था। उसने भी कुछ इसी तरीके, उसके साथ भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं घटी है। आज उसके कुछ मित्रों ने हमें फ़ोन किया था, और कुछ उसको जानने वाले भी लोग फ़ोन किए थे। कई तरह के ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसे किसी कांस्टेबल से काफ़ी करीबी रिश्ता हुआ, और उस रिश्ते में कुछ ऐसी खटास आई कि वो इस हद तक सोचने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाने के दौरान या कभी भी नीरज के चेहरे पर कभी तनाव नहीं देखा गया। और उनके मित्रों ने या उनके जानने वाले लोगों ने उनका फेसबुक प्रोफाइल भी हमें भेजा, तो उसका लगभग 2 घंटे तक उसके फेसबुक प्रोफाइल का हम अवलोकन भी किए, तो लगा कि अंदर से बहुत मजबूत लड़का था। क्यों ये काम किया, कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ चर्चा करने से पहले उसके फेसबुक पर आखिरी जो बात है, जिसमें वो गुनगुनाते हुए छात्रों को एक गीत सुनाता है। हालांकि उस गीत का क्या मतलब है, क्या संकेत वो दे रहा है, हमें समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन कुछ कहना चाह रहा है, लाल लाल चुंदरी, क्या मतलब, ये जैसे लग रहा है कि कोई शादी किसी से ये करना चाह रहा था, और फिर कुछ बातें ऐसी हुई हैं। ये उसके गीत से के भावार्थ से कुछ समझ में आ रहा है। ये लास्ट इसका ये फेसबुक पोस्ट पे इसका अंतिम जो वीडियो ये लोड किया है वो यही है। और इसके लोड करने के चंद घंटे के अंदर हमें लगता है कि इसने जो भी हुआ हो, या तो ये खुद अपना जान ले लिया हो, या फिर कुछ मसला है, कुछ न कुछ तो संदिग्ध स्थिति है वहाँ पे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पुलिस जांच कर रही है। वो बिरौल वही बिरौल है जहाँ एक गोपालगंज की एक लड़की भी वहाँ सुसाइड कर ली थी, वही बिरौल, वही उसी आसपास में। उसमें भी मामला कुछ इसी तरीके का हुआ रिलेशन को लेकर, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हमें लग रहा है। जो स्थिति पूजा की हुई, जो स्थिति गोपालगंज की गुंजा को हुई, वही स्थिति नीरज का हुआ। ये ऐसा साफ दिख रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें तो हैं जो दिखा रहा है कि रिश्तों में वो सहज नहीं था, और असहजता ही इस मौत की वजह बनी है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये मौत का सिलसिला कब तक चलेगा। सारे यंग कपल्स आए हैं नौकरी में, जो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बहुत कम उम्र में नौकरी में आ गए, संयोग ऐसा है। और लड़के लड़कियों के बीच रिश्तों को लेकर वो उतने परिपक्व नहीं हैं
इस तरीके की घटनाओं से परिलक्षित होता है। वैसे नीरज ने आखिरी पोस्ट क्या किया है गुनगुनाते हुए गीत का, जरा पहले वो सुन लीजिए। जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। आपने सुन लिया, क्या मतलब हो सकता है? मतलब जो भी हो, अब इस दुनिया में नीरज नहीं है, एक बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि पूरे ये जो जनरेशन है, शिक्षकों का जो ये नया जनरेशन है, उसको संभालने की जिम्मेवारी उस स्कूल के जो पुराने शिक्षक हैं उनकी भी है। वो जो गैप, हम एक बात जो बार बार हम नोटिस ले रहे हैं कि शिक्षकों, कई पीढ़ी के लोग एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनके बच्चे की उम्र के लोग पढ़ाने आए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो 10 साल का एक दूसरे के एज में अंतर है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो 7 साल 8 साल बड़े होंगे। मतलब ये मतलब एक अलग अलग उम्र के लोग एक ही स्कूल में। अब जिस स्कूल में नीरज 33 शिक्षक था, बताइए 33 शिक्षक, बताइए स्कूल में जमावड़ा लगा दिया है शिक्षकों को, विद्यार्थी का कहीं पता नहीं है। 33 शिक्षक। उस बिरौल स्कूल का हाल ये है कि टिफिन के बाद एगो विद्यार्थी नहीं रहता है। 33 शिक्षक वहाँ बैठ के करता क्या होगा ये सोच लीजिए। यही मैनेजमेंट है, मैं टीचर मैनेजमेंट। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो नीरज, पूजा, गुंजा, ऐसे अभी तक दर्जनों नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। वजह जो भी हो, एक बिरौल में ही ना, अरे बिरौल में ही जहाँ से ये तीसरी घटना है। एगो हेडमास्टर साहब अपना स्कूल के शिक्षिका के कारण वहाँ यादव जी बुलेट से जा रहा था, उसी महिला को लेकर गोली मरवा दी, जो पकड़ा है हाल में। मतलब एक अलग अजब तरीके का ट्रेंड शुरू हुआ है। और इसके लिए हमारा समाज, हम सब लोग जिम्मेवार हैं और इस जिम्मेवारी को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और ये जो गैप है ना, जनरेशन गैप जो शिक्षकों के बीच है, जो जिस जनरेशन के हैं उनको आने, जो नई पीढ़ी आई है उसके साथ घुलिए मिलिए, उनको समझिए। आपके पास अनुभव है, जीवन का अनुभव है, वो उस अनुभव के आधार पर उनके रिश्ते में अगर कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं तो आप संभाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप गिनते रहिएगा। और बीपीएससी के अभी तक 28 लड़के लड़कियां इस दुनिया में नहीं रहे। नौकरी के साल 2 साल के अंदर 28, किसी एक ग्रुप का, बैच का 28 लड़के लड़कियां अगर नौकरी के दौरान ही अगर इस दुनिया को छोड़ दे तो फिर ये सिलसिला थमना चाहिए ना, बात होनी चाहिए ना। समस्तीपुर में इसी तरीके से शादी वाला, लड़की वाला प्रेम वाला प्रसंग था, मोदी नगर में मार दिया, गोलियां मार दिया था उसमें, उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सारे इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका के साथ। तो आप जो शिक्षक शिक्षिका बीपीएससी से भी आए हैं, वो भी हमें लगता है कि शिक्षकों जो पहले से शिक्षक हैं उनसे आप प्रतियोगिता मत करिए, उनसे जुड़िए, उनसे बात करिए, उनके अनुभव का लाभ लीजिए। उनसे आप प्रतियोगिता करके कुछ नहीं कर पाइएगा। इसी तरीके से जीवन अकेलापन में बीतेगा और किसी दिन इस दुनिया से चले जाइएगा। इस मानसिकता से बाहर आइए। और सभी शिक्षकों को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ये स्थिति हो रही है कि लोग इस हद तक उतर जा रहे हैं। नीरज और पूजा की घटना है। हमें लगता है कि बीपीएससी शिक्षकों को नए तरीके से, देखिए नौकरी मिल गई, जीवन का यही सत्य नहीं है।
और जीवन यही नहीं है। जीवन की शुरुआत नौकरी मिलने के बाद, सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है, अब आप निश्चिंत हो गए अर्थ के मामले में, लेकिन जीवन इस नौकरी के सहारे नहीं चलता है। ये बात आप याद रखिएगा। जीवन बेहतर कैसे हो, जीवन संयमित कैसे हो, जीवन कैसे अनुशासित हो, ये सबसे ज़रूरी है। और यही चीज़ें जो नए जनरेशन के शिक्षक शिक्षिका आए हैं वो कहीं न कहीं वो लैग कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल है कि कोई छलांग लगा के जान दे रहा है, कोई पंखे से लटक जा रहा है, कोई किसी को कोई गोली मार दे रहा है। ये सिचुएशन क्यों हो रहा है, इस आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आप लोग को इस बात को समझिए और आत्ममंथन कीजिए, नहीं तो फिर एक एक करके कितने आपके साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है।